जैसा हम जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव और मतदान की जो तिथि है वो पास आ रही है और एक तरफ हरियाणा का लाल है नायब सिंह सानी जी, दूसरी तरफ गांधी परिवार का दलाल। इस विचारधारा की लड़ाई चल रही है और सबसे प्रमुख बात यह है कि हरियाणा की जनता अब यह कह रही है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनानी है, हैट्रिक लगवानी है और आएगा अगर राहुल गांधी तो लाएगा साथ में भ्रष्टाचार की आंधी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि दोहरा मापदंड जो है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी को अक्सर हमने देखा है किसानों की बात कर रहे हैं, तो आज जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो फसल का बीमा कराना हो, 24 की 24 जो फसल है उस पे एमएसपी की घोषणा हो। लेकिन राहुल गांधी जी और गांधी परिवार से यह जरूर पूछा जाएगा, ये जो जमीन हड़पू जीजा जी हैं, इनके ऊपर किसानों की जो जमीन हड़प लेते हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं और भ्रष्टाचार के 4 स्तंभ कोई हैं तो वो गांधी परिवार से हैं। हमने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में चुनावी रैली में 2 बातें बड़ी अहम कही। पहली, कांग्रेस का गांधी शाही परिवार पूरे देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और साथ में उन्होंने हरियाणा को दलालों और दमादों की सरकार दी थी और भारतीय जनता पार्टी ने जो खर्ची और पर्ची का सिस्टम, भूपिंदर हुडा जो कि कुछ नहीं केवल एक मुखौटा है, असली घिनौना चेहरा भ्रष्टाचार का तो गांधी परिवार और राहुल गांधी है। मुखौटा हटाओ, गांधी परिवार का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। सख्त कार्रवाई जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ हुई है। आगे सुनिश्चित करना है कि इन दलालों को, भ्रष्टाचारियों को, काफी लोग जेल में हैं, चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन अगर कोई बाहर है तो उस भ्रष्टाचारी को भी जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा। एक मामला है जीजा जी जिसको देश का बनाने का प्रयास किया गांधी परिवार ने, रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, तुम्हारी जमीन बड़ी अच्छी है किसान भाई, इसको मुझे दे दो, इसको मुझे दे दो। और गांधी परिवार दूसरी तरफ देखता है तो एक शिकोपुर लैंड स्कैम, गजब का घोटाला करते हैं ये गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा। इसके तथ्य मैं आपके समक्ष रख देता हूं। 3.5 एकड़ की किसानों की भूमि, ये रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, ये खरीदती है
और गजब की बात यह है कि इनके पास इस 3.5 एकड़ की भूमि खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं है। ये भुगतान भी एक प्राइवेट बिल्डर से लेके करती है और भुगतान हो जाने के बाद जो कांग्रेस की हुडा सरकार रही, उन्होंने लैंड यूज इसका चेंज कर दिया। लैंड यूज चेंज करने के बाद 4 गुना दाम पर, जो खरीदी थी उससे 4 गुना दाम पर यह एक प्राइवेट बिल्डर को दे दी जाती है और भारी मुनाफा इसमें कमाया जाता है। ठगी का आलम यह है कि जेब में रुपया नहीं है, लेकिन किसानों की जमीन भी हड़प लेंगे। जो रुपए का भुगतान करना है, जो उसकी कीमत है, वो भी प्राइवेट बिल्डर से लेंगे। सरकार अगर कांग्रेस की है तो जीजा जी को कौन रोकेगा? तुरंत लैंड यूज चेंज होगा, लाइसेंस मिलेगा और फिर उसे एक बिल्डर को देंगे और मुनाफा गांधी परिवार की तिजोरी में आ जाएगा। और यह क्यों किया गया? न्यायालय में चार्जशीट फाइल हुई, बड़ी स्पष्टता से एक बात सामने आई। प्राइवेट बिल्डर को 350 एकड़ भूमि किसानों से लेकर दी गई और बदले में बिल्डर ने रॉबर्ट वाड्रा को यह भूमि खरीदवाई, मुनाफा कमाया, गांधी परिवार को खुश कर दिया, किसानों को मिला ठेंगा, क्योंकि उनको चिंता नहीं है। दूसरा, हरियाणा को किस तरह से दलाली का अड्डा बनाया हुआ था कांग्रेस पार्टी ने। ऐसी वैसी दलाली नहीं, जो दलाल है वो जीजा जी से मिले, जीजा जी काम कराएंगे। और इसी तरह से एक संजय भंडारी, ये गांधी परिवार के और रॉबर्ट वाड्रा के बड़े चहेते हैं। इन्होंने 2009 में लंदन में जो काली कमाई है, जो क्विड प्रो को होता है, हम तुम्हें लाइसेंस देंगे, सरकारी ठेका देंगे, तुम हमारा रुपया भारत से बाहर ठिकाने लगा दो। लंदन में 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर पे एक प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी जो कि रॉबर्ट वाड्रा की है, वो खरीदी और इसके बाद 6 महीने के अंदर 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर की जो ये प्रॉपर्टी है, इसको एक कंपनी है स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट। अब स्काईलाइट समझ रहे, आसमान की रोशनी, भ्रष्टाचारी, लेकिन स्काईलाइट एक कंपनी है जो रॉबर्ट वाड्रा जिसमें हरियाणा में डील करता है, और ये वाली जो 12 ब्राइंस्टन स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये भी एक स्काईलाइट इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी है, उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। इसमें सीसी थम्पी, जो कि गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के बड़े ही निकटतम माने जाते हैं, इनकी अरेस्ट होती है और वो मानते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे सुख लेने, वहां पे रहने लंदन में रॉबर्ट वाड्रा स्वयं आते हैं। और ऐसी वैसी बात नहीं, ये जब भ्रष्टाचारी पापियों की सरकार आती है कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की, तो ये देश को बेचते हैं और प्रदेश को बेचते हैं। इसका रेनोवेशन जो हो रहा था, जो रॉबर्ट वाड्रा के पीए हैं, वो स्वयं निर्देशित करते थे कि घर के पर्दे कैसे होंगे, बाथरूम कैसा होगा, बेड कैसा होगा। रॉबर्ट वाड्रा को वहां रहना था। अब मैं पूछना चाहता हूं यह सवाल, हरियाणा के चुनाव में जैसा मैंने कहा किसानों का हित किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया है। किसानों का मुद्दा उठाते हो राहुल गांधी, ये तो तुम बताओ कम से कम
ये जो किसानों की जमीन तुमने हड़पी है, इसका हिसाब तुम जनता को कब दोगे? हरियाणा के जो लाल हैं, वो राहुल गांधी के जो दलाल हैं, उनसे प्रश्न पूछ के कह रहे हैं उत्तर दो राहुल गांधी। दूसरी बात देखिए, जमीन हड़पू, जीजा जी को एक बात समझनी होगी, अब वो दौर चला गया। जब एयरपोर्ट पर आप जाएं तो जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठे होते थे, उनकी पोस्ट लिखी होती थी, हिज एक्सीलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिज एक्सीलेंसी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन एक नाम नीचे लिखा होता था, रॉबर्ट वाड्रा। तो लोग पूछते थे ये कौन है? कहे ये तुम्हारे कंधे पे भार है गांधी परिवार का, इसको ढोना पड़ेगा। अब जनता ने वीवीआईपी कल्चर समाप्त करके कह दिया है ये भ्रष्टाचारी जीजा, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, इनको सबक हम सिखाएंगे। और इसीलिए प्रेस वार्ता बड़ी अहम है। और एक तरफ ईमानदार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, दूसरी तरफ मैं एक तथ्य और रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। भूपेंद्र हुड्डा, आप दलाली देखिए कैसी करते थे। ये किसानों को डराते थे, धमकाते थे और उनकी जमीनें वसूलते थे कम दामों पर। और एक मामला इसमें ऐसा आया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके अलॉटमेंट को कैंसिल किया। क्यों, आपको मैं बताता हूं। आप सोचिए ये किस तरह के भूमाफिया हैं जो हरियाणा की जनता को ठगना चाहते हैं। इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला अधिग्रहण का। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, गांधी परिवार का इशारा हुआ। इन्होंने कहा ये जो सारी किसानों की जमीन है, इसको हम एक्वायर कर रहे हैं। किसान भाई ईमानदार, मेहनती, उन्होंने कहा हमारी जमीन चली जाएगी, अब तो सरकार इसको एक्वायर कर रही है। उन्होंने इस जमीन को बेचना शुरू करा, दबाव बनाया गया बेच दो। और जब बेच दिया, सबसे बड़ी बात है, और यह सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया, तो उस भूमि को जिसको एक्वायर करने का नोटिफिकेशन था, उसको डी नोटिफाई कर दिया। मतलब किसानों की भूमि छीनी, बिल्डर ने खरीदी, नोटिफिकेशन जो था उसको डी नोटिफाई किया, और सरकार ये भूमि नहीं लेगी, ये भूमि बिल्डर के पास रहेगी। और जब बिल्डर के पास आ गई तो उसको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस तब मिलेगा जब रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी के पास रुपया जाएगा, जब गांधी परिवार की तिजोरी भरेगी। तो आज ये पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी, ये जो कई 100 एकड़ भूमि किसानों की आपने हड़प ली भूमाफिया बनके, और जीजा जी ने जो डराया धमकाया किसानों को, तो क्या हम चुप रहेंगे? हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है, जहां कहीं आप भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये स्पष्ट कर दीजिए ये कुकर्म गांधी परिवार ने, रॉबर्ट वाड्रा ने और साथ में भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों की है। और अगर हम गलत हैं तो आप हमें बताइए, वरना हरियाणा की जनता तो स्पष्ट कह चुकी है, तीसरी बार भाजपा सरकार, हमें अपना लाल चाहिए, गांधी परिवार का दलाल नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। If there are any questions, feel free to ask. Any questions? नहीं, हाँ प्लीज। एक जैसे सर आपने बोला कि इसने जो है अपना
तो इन बिजनेस प्रॉफिटिंग क्या अलाउ नहीं है, इलीगल है? दूसरा, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं अभी तो हरियाणा को लेकर, जिसमें भाजपा को कंटेस्ट में दिखाया जा रहा है या कांग्रेस को बढ़त हुई दिखाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले यहां प्रॉफिटियरिंग की बात नहीं हो रही है। पहली बात हो रही है क्विड प्रो को की। दूसरी बात यह हो रही है कि अगर आप नोटिफिकेशन इशू करते हैं, दैट लैंड हैज टू बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द लैंड एक्विजिशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, द लैंड वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। आप नोटिफिकेशन इसलिए लाते हैं कि डर के, भयभीत होके किसान अपनी जमीन औने पौने दामों में बेच दे और उसके बाद जो प्राइवेट बिल्डर खरीदेगा उसको हम लाइसेंस देंगे और लाइसेंस पे वसूली करेंगे। यह प्रॉफिटेरिंग नहीं है, यह दुरुपयोग है सत्ता का। एक दूसरा, जैसा मैंने कहा, जो जमीन आप खरीद रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, उसको खरीदने के पैसे और रुपए उनके पास नहीं है, वो भी प्राइवेट बिल्डर से ही ले रहे हैं और उसके तुरंत बाद उनको लाइसेंस मिल जाता है और उनका जो मुनाफा है वो 400% मुनाफे के बाद उस जमीन को बेच देते हैं। तो मैं प्रश्न उठा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से उठा रहा हूं। उम्मीद ये करते हैं कि जो राहुल गांधी शुरू से आज तक किसानों को ठगते रहे हैं, वो इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। देश के किसानों का यह सवाल है। और इसके साथ एक बात मैं और जोड़ दूं, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो प्रदेश में किसकी सरकार है यह देख के तय करते हैं कि किसानों के मुद्दे पे क्या बोलना है। वरना कर्नाटका में 1.5 साल से उनकी सरकार है, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। आज तक राहुल गांधी को फुर्सत नहीं मिली कि वो एक बार कर्नाटका जाके उन किसानों से, उनके किसानों के परिवारों से मिल लें। और दूसरी बात जो आपने कही, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। और एक बात और कह दूं, ये जो कपड़ा फाड़ राजनीति कांग्रेस पार्टी में चल रही है, इस राजनीति को हरियाणा की जनता समझ चुकी है। सुरजेवाला जो कहते हैं वोटर राक्षस के तरह है, अगर बीजेपी को वोट करता है, जो महिला सम्मान नहीं कर सकते, कुमारी शैलजा जी को किस तरह से उन्होंने निपटाने का कार्य किया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये जो कपड़ा फाड़ राजनीति हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के बीच में चल रही है, ये दिखाती है कि आज कितनी अंतरकला कांग्रेस पार्टी में है। और कुमारी शैलजा जी का हम सम्मान करते हैं, अगर पिछड़े समाज से आती हैं तो इस तरह का व्यवहार उनके साथ क्यों हुड्डा जी और रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं, आज हरियाणा की जनता यह सवाल पूछ रही है। हाँ जी, थैंक यू। मैं कुछ तथ्य आपको बता दूं और बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं। पहली बात, आपने कहा पहले चार्जशीट क्यों नहीं किया गया। चार्जशीटेड है भ्रष्टाचार के केसेस में, जो सगे हैं रॉबर्ट वाड्रा के, वो चार्जशीटेड है। दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव के मद्देनजर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की पॉलिसी हमारी शुरू से रही है। और अभी कुछ माह पहले की बात बता रहा हूं, जो लैंडस्केप मैंने आपको हरियाणा का बताया, उसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं, यह भी कुछ माह पहले, जिससे कि जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसको प्रूव किया जा सके। और इसलिए चुनाव के मद्देनजर नहीं, ये प्रमुख मुद्दे हैं जो कि किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इन मुद्दों को उठाएं। हाँ, लैंड साइड 3.53 एकड़ है,
जो मैंने आपको शिकोपुर लैंड स्कैम बताया 3.53 एकड़। प्लीज। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, अखिलेश यादव जी की भाषा का जो वायरस है वो सबको सपा में लगता जा रहा है। और कोई क्रिमिनल हो, कोई गुंडा हो, कोई रेपिस्ट एक्यूज्ड हो, उसको शरण देना, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनकी भावनाओं को आहत करना, यही तो डीएनए और चरित्र है समाजवादी पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्लीज। देखिए, 5 बार दोष सिद्ध, भ्रष्टाचार का कीर्तिमान और गांधी परिवार के जो गुरु हैं भ्रष्टाचार करने में, वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। और आपने ये प्रश्न पूछा साधुवाद, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये जो भ्रष्टाचारी दीमक है इंडिया अलायंस पार्टियां, ये किस तरह से किसानों को प्रताड़ित करती हैं, आम जनता को प्रताड़ित करती हैं, युवाओं का हक छीनती हैं। लेकिन न्याय प्रणाली जो है वो हमारे देश की बहुत ही मजबूत है और हमें ये यकीन है ये भ्रष्टाचारी यादव परिवार जो है लालू प्रसाद यादव का, इन सबको न्यायालय से सजा होगी और एक एक पाई वसूली जाएगी। Nobody takes Mr. Rahul Gandhi seriously, and I must say that after all the irresponsible statements that he has made on foreign soil, he has become symbolic of disrepute, bringing shame to the country, and I feel sorry for Rahul Gandhi that he makes such statements which hurt the image of our country, which is a global leader today under the leadership of Shri Narendra Modi ji. And I will reiterate that when he says that Sikhs can't spot a turban in India, people will ask, the only time that Sikhs were humiliated, murdered, was during the 1984 riots, for which Sonia Gandhi and Rahul Gandhi have still not apologized to our country. Thank you.